हेलो क्लास सेवन्थ। तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वेयर, व्हेन एंड हाउ। कहाँ, कब, कैसे। हिस्ट्री इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। पढ़ेंगे क्या हम इस चैप्टर में? एक्सटेंट ऑफ द मिडिवल पीरियड, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, मेजर डेवलपमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिए, क्लास सिक्स में आप लोगों ने एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। एशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा हंटर गैदरर्स के बारे में, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ली एशियंट पीरियड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड के बारे में। तो मिडिवल पीरियड में क्या है? The medieval period in India began from the 8th century and continued till the 18th century। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है? 8th सेंचुरी से और ख़त्म होती है 18th सेंचुरी से। यानी अगर ये हम बोलें कि मिडिवल पीरियड है वो कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है 8 से और ख़त्म होता है 18th सेंचुरी पे। During this phase of Indian history, numerous changes took place in the Indian subcontinent. Since the medieval period spread across many centuries, it was divided into two phases. इसके कितने phases हैं? Two phases. The early medieval period and the late medieval period. So कैसे डिवाइड किया हमने मिडिवल पीरियड को? देखो, मिडिवल पीरियड अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी है, एक बहुत लंबा सफ़र है। अगर हम बात करें मिडिवल पीरियड की तो शुरू होता है 8th सेंचुरी से और ख़त्म होता है 18th सेंचुरी से। अब आप खुद बताइए कि कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए। तो ये अपने आप में ही काफ़ी लंबा सफ़र है। तो इस सफ़र को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड, यानी कि शुरुआत का और एक एंड का। द अर्ली मिडिवल पीरियड लास्टेड टिल द 13th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक हो गया आपका अर्ली मिडिवल पीरियड एंड कवर द हिस्ट्री ऑफ पालास, प्रतिहारास, चोलास एंड राजपूत्स। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे पालास, प्रतिहारास, चोलास एंड राजपूत्स के बारे में। The late medieval phase begins from the 13th century and lasts till the 18th century। अब 13th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी का जो टाइम है वो है आपका लेट मिडिवल पीरियड का। The late medieval phase covers the history from the Delhi Sultanate and continues till the decline of the Mughals। यानी कि हमारा जो मिडिवल पीरियड है वो ख़त्म होगा जहाँ पर मुग़ल ख़त्म हो गए, मुग़ल का राज ख़त्म हो गया। नाउ डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया। देखो, जब मिडिवल पीरियड की शुरुआत थी तो इंडिया को बहुत सारे नाम दिए गए, बहुत सारे उसके अलग अलग नाम रखे गए, हिंदी में, उर्दू में। सो डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया। On 18th September 1949, the Constituent Assembly laid down Article 1 of the Indian Constitution that stated India, that is Bharat, shall be a union of states. This implies that the Constitution of India equates India to mean Bharat। देखो, इसकी नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी, नाम तो इंडिया का बहुत पहले रखा जा चुका था, पर ये एग्जिस्टेंस में आया जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नाम दिया इंडिया, इंडिया इंग्लिश में और भारत हिंदी में। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया का मतलब क्या होगा? भारत। It is believed that name Bharat was derived from the name of the legendary king Bharat, who was the son of King Dushyant and Shakuntala and was the ancestor of Kauravas and Pandavas। अब ये माना जाता है कि जो भारत शब्द है, ये भारत जो शब्द है ये भारत नाम के राजा से लिया गया है, जिनके माँ बाप थे दुष्यंत और शकुंतला, और उनके भी जो पूर्वज रहे होंगे, ऐसा बोला जाता है कि पूर्वज जो रहे होंगे वो होंगे कौरव एंड पांडवास। ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट कौरव एंड पांडवास। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, इनकी लड़ाई हुई थी महाभारत। यस, India is also referred to as Hindustan. However, this is mostly done in historical context. The name Hindustan was derived from a Persian name Hindu। हिंदुस्तान नाम भी भैया आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सॉन्ग्स में सुना है ना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। यस, सो हिंदुस्तान के लोगों हो गए हिंदुस्तानी। तो जो ये हिंदुस्तान नाम है ये आया है पर्शियन लैंग्वेज से, हिंदू शब्द से।
द वर्ड हिंदू इज पर्शियन फॉर सिंधु. हिंदू का मतलब क्या होता है? सिंधु. द नेम ऑफ द इंदस रिवर इन संस्कृत. दिस दस हिंदुस्तान रेफर टू द लैंड दैट ले बियॉन्ड द इंदस. यानी कि हिंदुस्तान का मतलब क्या हो गया? इंदस से भी आगे. अब हम करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली. पर हिंदुस्तान का नाम ये पहले रखा गया, उसके बाद कई बार इसके नाम चेंज हुए. इन द 13th century, Persian historian Minhaj Siraj used the term Hindustan to describe Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. भाई हिंदुस्तान पहले पूरे, हमारा जो आज का इंडिया है, पहले पूरा हिंदुस्तान उसका नाम नहीं था. हिंदुस्तान पहले सिर्फ उतना बोला जाता था जो आपका पंजाब हरियाणा का एरिया है और गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीनें हैं, सिर्फ उनको हिंदुस्तान बोला जाता था. द यूज़ ऑफ the term Hindustan was more of a reference to the extent of the Sultanate that changed with the change in the political boundaries. The Mughals who came to India during the 14th century used the term Hindustan to refer their territory in India. उसके बाद जब मुगल्स आए 14th सेंचुरी में, तब भी उन्होंने अपने एरिया को, अपने जो उनके अंडर एरिया था, जो उनके अंडर था, दिया हिंदुस्तान. The name India has also been derived from Sindhu. When the Persians conquered the Indian subcontinent and Greece in the 5th century BCE, Sindhu became Hindus and slowly evolved to Indos and to mark the land of Hindus. By the 17th century, Indos transitioned into India. So भाई पहले इंडोज भी नाम हुआ, फिर अल्टीमेटली आपका जो नाम हुआ वो क्या हो गया? इंडिया. Different names came up in the different periods of the Indian history. However, one unique thing about the names that have been used to describe our country is the fact that they all have been derived from the river Indus, which runs through Pakistan, Jammu and Kashmir in India and the western part of Tibet. अब देखो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, इंदोज, हिंदुस्तान, ठीक है, ये इससे एक चीज़ तो हमें ये पता लग गई कि भाई जो भी हमारे नाम रखे गए वो इंदस रिवर के बेस्ड पर रखे गए. और इंदस रिवर कहाँ से होकर निकलती है? पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत. In the previous class, you mostly studied about ancient history. In this class, we will focus on history during the medieval period, which was between 700 CE and 1800 CE. अब देखो, अभी आज सिर्फ आप इतना पढ़िए कि आपको पढ़ना क्या है. आपको पढ़ना है मिडिवल पीरियड, कहाँ से कहाँ तक है, लेट मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, अर्ली मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है. आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे. इसके बाद हम लोग फिर कल से शुरू करेंगे मेजर डेवलपमेंट्स, जो इस टाइम में डेवलपमेंट्स हुए. सो योर टुडेज होमवर्क इज़ टू फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स from the topics we have studied today, and after that you have to write down all the hard words in your fair notebook. Okay, bye.